नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सत्संग की महिमा। वर्णानामर्थसंघानां रसनां संदसामपि मंगलानां च कार्तारो वंदे वाणी विनायकम। अक्षरों, शब्दों, रसों और छंदों के साथ साथ सर्व प्रकार मंगल कल्याण करने वाली माँ सरस्वती एवं गणेश जी को वंदना नमस्कार है। भाषा, साहित्य और काव्य आदि का उपयोग मनमाने ढंग से न किया जाए। स्वार्थवश इस प्रतिभा का उपयोग अश्लील या गंदे रूप में न किया जाए। साहित्य साधना के लिए ज्ञान की देवी सरस्वती तथा विवेक के देवता श्री गणेश जी की आराधना भावपूर्वक की जाए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। उन गुरुदेव के चरण कमल की स्तुति करता हूँ जो दया के समुद्र हैं और मनुष्य के रूप में भगवान ही है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के समूह से घना अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के चरणों से महामोह का निवारण होता है। सच्चा गुरु न तो स्वार्थी होता है और न स्वार्थ सिखाता है। वह भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान का ही कार्य करता है और उसी की प्रेरणा देता है। उसमें मोह एवं अज्ञान दूर करने की सामर्थ्य होती है। तेहि कर विमल विवेक विलोचन बरनौ रामचरित भवमोचन। गुरुपद रज से विवेक नेत्र निर्मल बनाकर मैं अज्ञान को दूर करने वाले रामचरित्र का वर्णन कर रहा हूँ। निर्मल विवेक से ही वास्तविकता का ज्ञान होता है। रामचरित वर्णन का उद्देश्य अज्ञान निवारण है। साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। संत सांसारिक दृष्टि से देखने में नीरस जैसे दिखाई देते हैं, किंतु उनकी उपयोगिता अद्भुत होती है। जैसे कपास के फल में रस नहीं होता, परंतु उसके धागे मनुष्य के लिए रसदार फलों से भी अधिक उपयोगी हैं। सज्जन पुरुष आकर्षक भले ही न हो, पर जनोपयोगी अवश्य हो। जो सही दुख पर छिद्र न दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संत दूसरों के दोषों को दुख सहन करने पे भी ढकते हैं, जिसके कारण संसार में भी वंदनीय तथा सम्मान योग्य स्थान पाते हैं। परोपकार की भावना का विकास, दूसरों के दोषों को छिपाकर सद्गुण प्रकट करना, संसार में सजमान के अधिकारी सज्जन पुरुषों का अभिमन्यु, मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू। आनंदप्रद और हितकारी सज्जनों का समाज संसार में चैतन्य तीर्थराज जैसा पुण्यदायक होता है। मज्जन फल देखई तत्काला काक होई पिक बकौ मराला। इस प्रकार के स्नान का फल तुरंत ही देखने को मिलता है। इसके प्रभाव से कौवे जैसी प्रकृति के, कोयल जैसी प्रकृति के तथा बगुले जैसी प्रकृति के व्यक्ति संत प्रकृति के बन जाते हैं। सही ढंग अपनाने से तुरंत प्रभाव दिखता है। प्रभाव न दिखने का अर्थ है ढंग गलत है। इसका उद्देश्य बाह्य वेशभूषा रंग रूप बदलना नहीं, आंतरिक वृत्तियां बदलना है। सठ सुधरहि सत्संगत पाई पारस परस कुधात सुहाई। बुरे से बुरे आदमी भी अच्छा साथ पाकर अपना सुधार कर लेते हैं। जैसे बुरा लोहा पारस पत्थर के छूने से सोना बन जाता है। विधि बस सुजन कुसंगत परहि फनि मणि सम निज गुण अनुसरहि। किंतु कभी यदि संयोग से सज्जन बुरे साथ में फंस जाते हैं, तो वे सांप की मणि की तरह अपने सद्गुणों का प्रकाश फैलाना नहीं छोड़ते। वे बुरे साथ होने पर भी संत पर बुराई का प्रभाव नहीं पड़ता है। सज्जन को चाहिए कि बुरों को अपने प्रभाव से श्रेष्ठ बना दे। बुरे के बीच पढ़कर भी अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों को न छोड़े। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार संत हंस गुण गण ही पय परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस संसार के जड़ चेतन सभी का निर्माण अच्छाई एवं बुराई से युक्त किया है, किंतु अच्छे लोग तो जो हंस वृत्ति वाले हैं, विकारों को पानी की तरह छोड़कर अच्छाई रूपी दूध ही स्वीकार करते हैं। संसार में जो कुछ है सभी ग्रहण करने योग्य नहीं है,
श्रेष्ठ व्यक्ति में भले बुरे का विवेक था उसे अपनाने छोड़ने का साहस होना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर युग पानी। मैं सब संसार को सीता और राम जी से ओतप्रोत व्याप्त जानकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम नमस्कार कर रहा हूँ। संसार भगवान का विराट रूप है, यह जानकर संसार की सेवा सच्ची ईश्वर भक्ति मानो। खल परिहास होई नित मोरा, काक होई कटकंठ कठोरा। यदि दुष्ट मेरे इस लोक मंगल के प्रयास की निंदा करेंगे तो इससे मेरी भलाई ही होगी, क्योंकि कौवा कोयल को कठोर बोल वाली कहता ही है। हंसई बग दादुर चातक ही, हंसई मलिन खल बिमल बध कहीं। इसी तरह बगुले हंस की, मेढक पपीहे की तथा मैली बुद्धि वाले दुष्ट निर्मल और अच्छी बातों की हंसी उड़ाते हैं। सन्मार्गामी सुधारकों को दुष्टों की निंदा से प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोगों की रुचि के विपरीत जो भी कार्य होता है वे उसमें अड़ंगा लगाते हैं। कीरति भनिति भूति भली हो सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। कीर्ति कविता और विभूति ऐश्वर्य वही अच्छी है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। विभूतियाँ ईश्वरीय अमानत हैं, अतः उनका लोक कल्याण के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। कविता गंगा के समान निर्मल और सबका भला करने वाली होनी चाहिए। जे ही इस कथा ही स्नेह समेता, कहा ही सुना ही समुझी सचेता। जो लोग इस कथा को प्रेम पूर्वक कहेंगे, सुनेंगे तथा सचेत सावधान होकर समझेंगे, हों इस राम चरण अनुरागी, कल कल रहित सुमंगल भागी। वे लोग राम के चरणों में प्रेम करने वाले होंगे तथा निष्पाप होकर कल्याण के भागीदार होंगे। सचेत होकर कथा के तत्व को समझना चाहिए। कथा को समझने से पापों से अरुचि तथा लोक मंगल में रुचि होनी ही चाहिए। बंदौ कौशल्य दिशि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। मैं पूर्व दिशा के समान गौरवशाली माँ कौशल्य की वंदना करता हूँ, जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली हुई है, जिन्होंने राम के समान दुष्टों को नष्ट करने वाले तथा सारे संसार को सुख देने वाले पुत्र को उत्पन्न किया। राम जैसे पुत्र से ही माता का यश फैलता है। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिन्ह परम प्रिय खिन्न। उन सीता जी एवं रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय लगते हैं और जो वाणी तथा उसका अर्थ और पानी एवं लहर की तरह कहने भर को भिन्न है, वास्तव में एक ही हैं। भगवान लिंग भेद से परे हैं, चाहे उन्हें शक्ति रूप में चाहे ब्रह्म रूप में माना जाए। भेद कहने भर का है, वास्तव में वह एक ही है। नाम रूप ये उपाधि, अकथ अनादि सुसामझ साधि। राम और रूप दोनों ही भगवान के प्रतीक हैं, दोनों ही सदा से चले आ रहे हैं और दोनों की महिमा अनिर्वचनीय है। यह सद्बुद्धि द्वारा ही समझे जा सकते हैं। भगवान को चाहे नाम के सहारे याद रखें, चाहे रूप के सहारे, बात एक ही है। ईश्वर को कहकर नहीं समझाया जा सकता, पर सद्बुद्धि के द्वारा उसे अनुभव किया जा सकता है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर सुभाषी। निर्गुण और सगुण के बीच में एक सुंदर साक्षी है जो चतुर्दुभाषी की तरह रहता है। नाम से निर्गुण और सगुण दोनों की तरह की उपासक प्रेरणा ले सकते हैं, इसलिए नाम को दोनों पक्षों से महत्व मिला है। अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, सगुण और निर्गुण। ये दोनों अकथनीय, न जाने न जा सकने वाले, प्रारंभ सहित तथा उपमा रहित हैं। निर्गुण और सगुण में भेद मानकर झगड़ा करना भूल है। एक दारुगत देखे एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेक। एक अग्नि लकड़ी में व्याप्त है तथा एक प्रत्यक्ष दिखाई देती है। इसी तरह विवेक से ईश्वर के दोनों रूपों का अनुभव किया जा सकता है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जस मानस जिस विधि भयउ, युग प्रचार जे हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमरि उमा वृषकेतु। रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार तैयार हुआ तथा जिस कारण संसार में इसका प्रचार किया गया, वह सब वर्णन उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। रामचरितमानस की रचना विशेष उद्देश्य से की गई है, यह भाव स्पष्ट होता है। सम्भ प्रसाद सुमति हिया हुलसी,
रामचरितमानस कवि तुलसी। भगवान शिव की कृपा से संत तुलसीदास के अंतःकरण में सद्बुद्धि जागृत हुई, फलस्वरूप रामचरितमानस की रचना हुई। ऐसे श्रेष्ठ कार्य सद्बुद्धि द्वारा ही संभव होते हैं। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। बुद्धि के अनुसार जो इसे सुंदर बनाया गया ही है, साथ ही सज्जन इसे सुनकर अपने सुंदर अंतःकरणों को निर्मल बना ले। मानसकार चाहता है कि लोग इससे प्रेरणा लेकर अपने अंतःकरणों को श्रेष्ठ बनाए। जे गावहि यह चरित संभारे, तेहि एहि ताल चतुर रखवारे। जो इसे अपना चरित्र संभाल कर गाते हैं, वे इस मानस सरोवर के चतुर रक्षक हैं। रामचरित का गान करने वालों को अपना चरित्र उज्ज्वल रखना चाहिए। काम क्रोध मद मोह नशावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। यह रामचरित काम क्रोध मद मोह आदि विकारों को नष्ट करता है तथा निर्मल विवेक एवं वैराग्य भावना की वृद्धि करता है। यदि रामचरित के प्रभाव से पाठक के श्रोता के विकार न हटे और विवेक वैराग्य उदय न हो, तो समझो मात्र दिखावा ही किया जा रहा है। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। जिन्होंने इस राम कथा रूपी पवित्र जल से अपने अंतःकरण निर्मल नहीं किए, वे कायर बुरे समय के फेर में पड़े हुए हैं। अपना अंतःकरण निर्मल बनाना हमारा काम है। ऐसा न कर सकना हमारी कायरता का प्रतीक है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित होते हैं, उस समय सब लोग प्रयाग आते थे। वहाँ सभी ऋषि इकट्ठा होकर विभिन्न समस्याओं पर विचार करते थे। इसी संदर्भ में अगले दोहे में कहा गया है, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णय तत्व विभाग, कहे भगति भगवंत कै संजत ज्ञान विराग। ब्रह्म विद्या, कर्तव्य परायणता तथा भौतिक समस्याओं के समाधान और ज्ञान वैराग्य सहित भगवान की भक्ति के संबंध में चर्चा करते थे। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आध्यात्मिक एवं भौतिक सभी पक्षों पर ऋषिगण विचार करते थे। इस तरह पूरे महीने भर विचार विमर्श चलता था। फिर निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए सभी ऋषि अपने अपने क्षेत्रों को चले जाते थे। एक बार आयोजन की समाप्ति पर परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी को भारद्वाज ने रोक लिया तथा उनसे रामकथा सुनाने की प्रार्थना की। याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें शिव पार्वती संवाद सुनाते हुए पहले शिव विवाह प्रकरण सुनाया। भगवान शिव की पूर्व पत्नी सती अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई। उनके पिता ने उनका निरादर किया। सती ने यज्ञ देखा, वहां सभी देवताओं का आदर तथा शंकर भगवान का निरादर देखकर सती ने पिता की इस अनुचित कार्य के विरोध में उन्हें फटकारा तथा विरोधास्वरूप योगाग्नि में जलकर शरीर त्याग दिया। सती की मृत्यु का समाचार सुन शिव ने अपने गणों द्वारा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कराकर दक्ष को उचित दंड दिया। सती ने शिव का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा था, अतः वह हिमांचल के यहाँ उमा नाम से उत्पन्न हुई। एक बार नारद जी हिमांचल के यहाँ गए तथा वहाँ उमा का भविष्य बतलाते हुए कहा कि यह कन्या विशेष उद्देश्य से उत्पन्न हुई है। उसकी पूर्ति तभी होगी जब इसे शिव जी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। तुम उमा को तप करने को कहो जिससे वह शिव को पति रूप में पा सके। उन्होंने बताया कि दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। यद्यपि शंकर जी की पूजा अर्चा का कार्य कठिन है, तो भी तपस्या करने वाले पर भी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तप द्वारा कठिन कार्य भी सुगम हो जाते हैं। शिव अर्थात कल्याण की प्राप्ति तप बिना संभव नहीं। जौ तप करे कुमारी तुम्हारी, भावहि मेटि सकहि त्रिपुरारी। तुम्हारी पुत्री यदि कठिन तपस्या करे तो शंकर भगवान होनहार को भी बदल सकते हैं। तप के द्वारा भाग्य के अनुसार निर्धारित भावी घटनाक्रम भी बदला जा सकता है। उमा की मां मैना ने अपने पति से कहा, हे नाथ, नारद जी की बात मेरी समझ में नहीं आई। जौ घर उबर कुल होय अनूपा, करहि विवाह सुता अनुरूपा। यदि घर, आर्थिक स्थिति, वर तथा कुल श्रेष्ठ परंपरा अपनी कन्या का अनुरूप हो तभी विवाह कीजिए। नत कन्या बरु रहु कुंवारी, कंथ उमा मम प्राण प्यारी। नहीं तो कन्या कुमारी ही रहे तो अच्छा, क्योंकि उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उपयुक्त पात्र के साथ ही कन्या के विवाह करना चाहिए, अन्यथा कुमारी रहने में बुराई नहीं। माँ बाप को पुत्र और कन्या में भेद नहीं करना चाहिए। पति पत्नी दोनों की सलाह से ही कोई कार्य करना चाहिए।
हिमवान ने पत्नी को समझाया कि शिव हमारी उमा के लिए सब प्रकार से उपयुक्त वर है, अतः उन्हें पति के रूप में पाने के लिए उमा को तप करना चाहिए। किंतु संतान का मोह पार्वती को तप करने की आज्ञा देने में बाधक हो रहा था। पार्वती तप करने को तैयार थी। उन्होंने माँ से कहा, मुझे स्वप्न में एक ब्राह्मण ने ज्ञान दिया है। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाय तपु अस जिया जानी। हे उमा, यह संपूर्ण संसार तप के ऊपर निर्भर है, ऐसा मन में समझकर तुम जाकर तपस्या करो। माँ तो पिता ही बहुविधि समझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। पार्वती जी ने अनेक प्रकार से माता पिता जी को समझाया तथा उनसे तप के लिए प्रसन्न होकर विदा ली। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा। पार्वती जी के मन में शिव जी के चरणों में प्रतिदिन नया मोह पैदा होने लगा। फलस्वरूप देह की शुद्धि भूल गई तथा तप में मन लग गया। किसी कार्य में मन लगने न लगने का कारण अपने अंदर उसके प्रति अनुराग की कमी ही होता है। पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए शिव ने सप्तऋषियों को भेजा। उन्होंने पार्वती की इष्ट निष्ठा दिखाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन पार्वती जी अडिग रहीं। वे बोली, जन्म कोटि लगी सगर को हमारी, बरहु श्रम न तरहु कुंवारी। मेरा तो यही संकल्प है कि करोड़ जन्मों तक भी तप करना पड़े तो भी महादेव जी को वरूंगी, अन्यथा जीवन भर कुमारी ही रहूंगी। अनन्य निष्ठा वाले दूसरे विकल्प नहीं सोचते। सप्तऋषियों ने लौटकर भगवान शंकर को पार्वती की निष्ठा के संबंध में बताया तो शिव प्रेम मग्न हो गए। फिर चित्त स्थिर कर समाधि में लीन हो गए। उस समय तारकासुर ने सभी लोकपालों को पराजित कर तीनों लोकों को अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। देवता सुख संपत्ति रहित हो गए। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव का पुत्र ही तारकासुर को मार सकता है। मोर कहा सुन करहु उपाय, होहे ईश्वर करहे सहाय। मेरी बात पर आप लोग ध्यान दें और सुनकर उपाय करें। भगवान आप लोगों की सहायता करेंगे और काम सिद्ध हो जाएगा। जो अपनी समस्या के समाधान के लिए स्वयं प्रयास करता है, ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। देवताओं के आह्वान पर कामदेव प्रकट हुए। देवताओं ने कहा कि आप शिव के मन में क्षोभ उत्पन्न कर उसकी समाधि भंग कीजिए। काम ने सोचा, शिव से विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। फिर उसने देवताओं से कहा, तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कव परम धर्म उपकारा। तो भी मैं तुम्हारा कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि वेद में परोपकार को परम धर्म कहा है। समाज की भलाई के लिए यदि स्वयं खतरा उठाना पड़े तो भी पीछे नहीं हटना चाहिए। परे तिल्लागी तजई तो देही, संत संत प्रशंसा ही तेहि। जो व्यक्ति दूसरे के कल्याण के लिए स्वयं को बलिदान कर देते हैं, उनकी सज्जन सदैव सराहना करते हैं। सजमान और सराहना द्वारा बलिदानियों का उत्साह बढ़ाना सज्जनों का काम है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्न सकल संसारा। तब कामदेव ने अपना प्रभाव फैलाया और सारे संसार को अपने वश में कर लिया। सामर्थ्य होते हुए भी जब तक प्रयास न किया जाए उसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। ब्रह्मचर्य व्रत संयम अनेक प्रकार के, धैर्य धर्म ज्ञान विज्ञान आदि, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटुक सब भागा। सदाचार जप योग वैराग्य वेग आदि सद्गुणों की सेना डर कर भाग गई। काम वासना जब सबल हो जुटती है तो सद्गुण लुप्त हो जाते हैं। भयो ईस मन शोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिश देखी। भगवान शिव के मन में बहुत बेचैनी हुई। उसका कारण जानने के लिए उन्होंने सब ओर दृष्टि दौड़ाई। अस्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर तुरंत उसका कारण खोजना चाहिए। तब शिवम सीतर नयन उघारा, चितवत काम भयो सत्य सारा। तब महादेव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उससे देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। अपनी स्वाभाविक शांति को भंग करने वाले कारण को विवेक के प्रयोग से नष्ट कर देना चाहिए। तीसरा नेत्र विवेक बुद्धि का परिचायक है। देवताओं की ओर से ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की तथा कहा कि हम उमा के साथ आपका विवाह देखना चाहते हैं। शिव ने स्वीकृति दे दी। उसी समय सप्तऋषि वहां आए। शिव ने उन्हें हिमांचल के पास भेजा। वे लोग अपनी उमा के पास गए तथा कहा कि पहले तुमने नारद के उपदेश के कारण हमारा कहना नहीं माना था। अब शिव ने काम को जला दिया है, अतः तुम्हारा प्रण झूठा हो गया। पार्वती जी ने उत्तर दिया,
तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी संभ रहे सबिकारा। आप लोगों की समझ से शंकर जी ने कामदेव अब भी भस्म किया है। अब तक तो वे शायद काम विकारों से ग्रस्त रहे हैं। हमरे जान सदा से भोगी, अज अनबद अकाम अभोगी। हमारी समझ में तो शिव जी सदैव से ही योग युक्त, जन्म रहित, दोष रहित, कामना रहित और भोगों से रहित ही है। सच्ची निष्ठा दूसरों के भकाने से भटकती नहीं, अपने इष्ट से सही स्वरूप का बोध और उस पर विश्वास सच्चे साधक के गुण है। तब सप्तऋषियों ने हिमवान से शादी की, विवाह की तैयारी करने को कहा। शिव के विवाह की तैयार हुई गणों ने शिव का श्रृंगार किया। गरल कंठ और नर सिरमाला, अशिव बेश शिवधाम कृपाला। गले में विष तथा हृदय में नरमंडाल। इस तरह शिव का वेश तो अमंगल है, किंतु भी कृपालु कल्याण के घर हैं। शिव मृत्यु के देवता है, सादा जीवन उच्च विचार। शिव के स्वरूप की आध्यात्मिक व्याख्या कीजिए। शिव की बारात चली, बारात का विवरण को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर हो पद बाहु। किसी के मुख नहीं है, किसी के बहुत मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है, किसी के बहुत हाथ पैर है। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति धनहीना। किसी के बहुत नेत्र है, कोई बिना नेत्र का है, कोई बहुत छोटा है तो कोई बहुत दुर्बल। शिव की बारात पिछड़े हुए समाज का प्रतीक है। शिव आदर्श महापुरुष है, अतः सबको साथ में रखते हुए सबका मंगल करते हैं। शिव के श्रृंगार एवं उनकी बारात से वर्तमान समाज की संगति मिलाते हुए उचित प्रेरणा दी जा सकती है। इस प्रकार मार्ग में अनेक प्रकार के मनोरंजन करते हुए बारात हिमांचल के घर पहुंची। उमा की माँ वर का परीक्षण करने के लिए आई। वर की साज सज्जा देकर साथ ही स्त्रियां भाग खड़ी हुई। मैना बिना परीक्षण किए लौट आई। अपनी कन्या को कुपात्र विवाह जाति देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ तथा उन्होंने इस विवाह को रोकने का निश्चय कर उमा को गोदी में बिठा लिया तथा दुखित होकर कहने लगी, जिस ब्रह्मा ने तुम्हें सुंदर बनाया उसने वर को बावला क्यों बना दिया? जो फल कल वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरन बबूल में लगाया जा रहा है। मैं भले ही तुम्हारे साथ पहाड़ से गिर जाऊं, आग में जल जाऊं, समुद्र में डूब जाऊं, पर भले ही उजड़ जाए, संसार में अपयश हो जाए, पर मैं अपने जीते जी यह विवाह न होने दूंगी। मैना का कन्या प्रेम तथा बुराई के विरोध का साहस सराहनीय है। हमारी माताओं को इसी प्रकार साहस करना चाहिए, तभी कुपात्रों से कन्याओं के विवाह रुक सकते हैं। फिर हेमवान नारद और सप्तऋषियों सहित घर के अंदर गए। नारद ने मैना को उमा के पूर्वजन्म का वृत्तांत तथा शिव की वास्तविकता बतलाई। मैना संतुष्ट हुई तथा विवाह में सप्रेम सहयोग किया। गह गिरीश कुछ कन्या पानी भवई समर्पी जानी भवानी। हिमवान ने अपने हाथों में कुशाली तथा कन्या पार्वती का हाथ पकड़कर शंकर जी की पत्नी समझकर शिव जी के हाथ में सौंप दिया। कुश पवित्रता और सादगी का प्रतीक है। विवाह के साथ अनिति तथा अपव्यय के प्रसंग न जोड़ने की भावना कुश कन्या समर्पण के साथ जुड़ी है। जननी उमा बोली तब निन्ही, लय उषंग सुंदर सुख दीन्ही। माता नैना ने उमा को बुलाकर गोदी में बिठाकर सुंदर सीख दी। लड़की की विदा के समय माता पिता का कर्तव्य हो जाता है कि कन्या को कुशल दाम्पत्य निर्वाह के लिए सुंदर सीख दे। शिव उमा सहित कैलाश जाकर सुखपूर्वक रहने लगे। बहुत दिनों बाद स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने युद्ध में तारकासुर को मारा। एक दिन शिव वटवृक्ष नीचे बैठे हुए थे। उपयुक्त समय समझकर पार्वती उनके पास गई। जान पिया आदर किन्हा, बाम भाग आसन दर दीन्हा। पार्वती जी को अपनी स्नेहमयी पत्नी जानकर शंकर जी ने उन्हें अपनी बाई और उचित आसन देकर आदर सहित बिठाया। पति द्वारा भी पत्नी का सम्मान किया जाना चाहिए। बरादरी का आसन देना अर्थात सम्मान अधिकार प्रदान करना चाहिए। पति के हृदय में अपने प्रति आगाध प्रेम देकर उमा ने मुस्कुराते हुए शिव जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, राम कौन है? राम के संबंध में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई उन्हें निर्गुण कहता है, कोई सगुण। आप मुझे राम तत्व के बारे में विस्तार से बताइए तथा उनकी कथा सुनाइए। उमा के प्रश्न को सुनकर शिव ने राम का ध्यान किया। फिर पार्वती जी की सराहना करते हुए, तुमने लोक मंगल की भावना से प्रश्न किया है, तुम धन्य हो। शिव ने कहा, राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान है। सेवन करने से सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही
सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। औषधि सेवन से स्वास्थ्य लाभ होता है, इसी प्रकार रामचरित सेवन से सब सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए केवल सुनकर ही नहीं रह जाना चाहिए। जो लोग विषयों में आसक्ति, पाखंडी, राम भक्ति विमुख तथा सत्संग रहित है, वही तरह तरह के कुतर्क करते रहते हैं।